गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए इस ठीक की घड़ी को और ठीक बनाते हैं। बोलिएगा कैसे? तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल, वो भी रूट वाला सीखेंगे। क्या वाला? रूट वाला, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से सिर्फ देखना है, अब बस चुटकी बजाते सीखना है। तो देखिए क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में, जो हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में दो को समीकरण दे देगा, इस तरह से आपको लिख देगा, है ना? और समीकरण देने के बाद क्या करना, आपका काम क्या करना है कि इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने से हो जाता है, नाम एगो दे दीजिएगा, तो नाम देने से हो जाता है ना, उसको बुलाने में आसानी होता है, पुकारने में आसानी होता है कि नहीं? किसी का नाम अगर हो, कुछ भी हो, है ना, तो उनको आसानी से बुला लीजिएगा। अगर नहीं नाम दिया रहे तो क्या कीजिएगा, ए जी, सुनिए जी, अहो, ये सब ना बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, एक नाम डाल दीजिए। तो चलिए क्या करते हैं जी, हाल में लिख दीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण क्या नाम धर दिए? एक नाम धर दिए। अब इसको लिख दीजिए √3x माइनस √8y बराबर कितना हो गया? 0। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिएगा क्या करिएगा यहाँ से कि आपका काम है क्या कि समीकरण से एक से चलिए, समीकरण एक से चलिए और x के मान निकालिए। कितना आसान है, एक से चलिए और x के मान निकालिए। आसान है कि नहीं? तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक में जो है जो लिख दीजिए, तो √2x प्लस √3y बराबर 0। अब चलिए x के मान निकालना है बाबा हो, तो x के मान निकालिएगा, तो बाकी सब टर्म को क्या करिएगा, बराबर को उस साइड भेज दीजिए। तो चलिए √2x, तो देखिए प्लस में ना है पूरा टर्म, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस √3y। अब देखिए ये √2 है जो x के साथ है, क्या है, गुना में है, इधर हो जाएगा क्या में, भागा में। तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y, अब बटा में कितना हो गया, √2। कोई दिक्कत है? बटा में कितना हो गया, √2। अब देखिएगा बाबा, यहां के बाद आपको क्या करना है, ये सीखना है। x के जो मान जो निकला, इसको एक से ना चले थे, तब समीकरण 2 में रख दीजिए। इसके पहले कहां चले थे, एक से चले थे। अब रखिए x के मान समीकरण 2 में। तो चलिए लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो चलिए समीकरण 2 क्या है, लिख दीजिए √3x माइनस √8y बराबर 0। अब चलिए x के मान में धर रहे हैं, तो x के जगह ये पूरा टर्म आएगा, है ना, x के जगह ये पूरा टर्म को आएगा। तो चलिए √3, तो √3 है ना, इंटू में ना है x, इंटू लिख दीजिए, x के मान में कितना है, माइनस √3y, अब बटा में कितना, √2। सुंदर से लिख दीजिए √2। अब चलिए माइनस √8y तो रहिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा बाबू क्या करना है, यहां से आप जानते होंगे कितना, √3 गुने √3 कितना होता है जी, बताइए, कौन बताएंगे? ईमानदारी से आपको बताना है कि √3 गुने √3 कितना होगा। √3 गुने √3 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3। √3 गुने √3 कितना होता है, 3। ऐसे देखिए √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा, 3, और माइनस है तो -3, अब y है तो y,
अब बटा में कितना √2 अब माइनस √8y बराबर कितना हो गया बाबा हो 0। अब देखिए क्या करिएगा जी, अब जानवे करता है भिन्न के घटाव आता है ना जी, तो क्या करिएगा बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो √2 और x के लसा कितना हो जाएगा, √2 और x के लसा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए √2 से √2 में भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, 1 गुने कितना -3y तो कितना हो जाएगा -3y। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए 1 भागे √2 तो कितना √2 और √2 देखिएगा √2 गुने √8 ऊपर वाला से गुना होता है, तो देखिए एरो में रूट है, एरो में रूट है, रूट कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 गुने 8 यानी कितना हो जाएगा √16 है। समझ में कैसे हुआ जी, 1 से भागा दीजिएगा √2 में तो कितना हो जाएगा √2 और √2 गुने √8 √2 गुने √8 तो कितना हो जाएगा √16 8 दूनी के 16 तो √16 हो जाएगा √16। अब y है तो y बराबर कितना 0। अब चलिएगा बोलो तो माइनस कितना हो गया 3y और माइनस रूट से निकलेगा 16 कितना में 4 में, रूट से बाहर निकलेगा 16 कितना बन के 4 बन के, तो 4y। आइए देखिए भागा में तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, तो 0 गुने कितना √2। अब देखिए -3y या -4y तो -7y बराबर कोई भी संख्या को 0 से गुना करते कितना हो जाता है 0। अब y बराबर 0 बटा कितना -7। अब 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा बउआ हो 0। तो x के मान कितना आ गया हमारा 0। कोई दिक्कत है यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए क्या किए, सबसे पहले समीकरण के नाम रख दीजिए, उसके बाद समीकरण 1 से चलिए, तो समीकरण 1 से चले, 1 से चलिएगा तो किसको मान निकाले x के मान निकालेंगे। अब x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 से किसका मान आएगा y का मान आएगा। अब y का मान अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में है ना देने पर, तो चलिए होगा समीकरण 1 क्या है √2x प्लस √3y बराबर कितना हो गया 0। अब चलिए √2x प्लस ये कितना हो गया हमारा √3 या y के मान कितना है 0 तो गुना 0 बराबर कितना 0। तो √2x अब देखिए कोई भी संख्या के 0 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 0 बराबर कितना हो गया 0। अब चलिए तो 0 में कोई भी संख्या के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा उतने ना आ जाएगा, तो √2x बराबर कितना 0। अब चलिए ये देखिए x है ये रूट के साथ है क्या है गुना में है, तो ये √2 कहाँ जाएगा भागा में जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा √2। अब x बराबर √2 से भागा दीजिए 0 में कितना बार में कटेगा 0 बार में, तो 0 आएगा। तो इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। तो बताइए कैसा लगा, अच्छा था, ठीक था कि नहीं बताइए, ठीक था ना जी, मजा आया कि नहीं आया, आसानी से सीख गया कि नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा, सच्चे सच्चे ईमानदारी से बताइएगा सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए ना। कहीं दिक्कत लग रहा है, कहीं कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फटाक से उसका जवाब देंगे हम आपको, है ना। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। अब इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। हो सके तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, तो इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।